जेठालाल तुम बच्चों को नहीं डांटोगे। मैं डांटूंगा। हाँ। बच्चों क्या 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 चल क्या रहा है तुम्हारा? हाँ? ऐसे चिल्ला चिल्ला के कोई खेलता है क्या? अरे मास्टर, बिना चिल्लाए बच्चे पकड़ा पकड़ी कैसे खेलेंगे? आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ये मेरा ऑफिस। अरे क्या बात है, ये टेबल, ये किताबें, मेरा कैबिन, हो ये कंप्यूटर। आई मिस यू सो मच। ऑफिस ऑफिस ऑफिस। अरे भाई परेशान हो गए थे इतने दिन। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग गोविंद, क्या हाल है यार? कितने दिनों बाद आज आए, कैसे हो? एकदम बढ़िया हूँ सर। क्या बात, क्या बात? एक मिनट सर, एक मिनट। अरे यार ये सब मेरे आने के पहले करना चाहिए था ना गोविंद। सॉरी सर, वो दूसरे जगह कर रहा था। ठीक है करो करो। अरे गोविंद एक मिनट, हाँ सर। अपनी यार बढ़िया कड़क मसालेदार चाय ले आओ एक। अरे अभी लाया सर। अरे वाह, शाबाश शाबाश। ऑफिस, क्या बात है। हाँ, चाय। अरे जेठालाल 100 साल उम्र है भाई तुम्हारी। अच्छा, कैसे भला? अरे भाई तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अभी अभी ऑफिस में गोविंद को बोला कि मसालेदार चाय ले आ। और मसालेदार चाय की बात चले और तुम याद ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ओहो, अरे पूछो मत जेठालाल, इतने दिनों बाद ऑफिस में आके ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आहा, मेरा ऑफिस, ये मसालेदार चाय, वो भी अंजलि की रोक टोक के बिना। जेठालाल, हाँ क्या हुआ, चुप क्यों हो गए भाई? सॉरी मेहता साहब। सॉरी? तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मेरा फोन स्पीकर पे है और अंजलि भाभी सब सुन रहे हैं। अरे जेठालाल, तुम तो दुकान के लिए निकले था ना भाई? हाँ, लेकिन फिर कुछ काम याद आया तो मैं वापस घर आ गया। तो कंपाउंड में अंजलि भाभी मिले तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि क्या वो मेहता साहब पहुंच गए ऑफिस, कुछ फोन बोन आया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, फोन तो नहीं आया, आप ही फोन करके पूछ लीजिए। तो मैंने आपको फोन लगाया तो उन्होंने बोला फोन स्पीकर पे रखो। अरे सॉरी अंजलि वेरी सॉरी, मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, सिर्फ ऑर्डर किया था वो चाय का, और वो भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अरे गोविंद, कैंसिल, चाय कैंसिल। सॉरी, वेरी सॉरी। नहीं, अभी कैंसिल मत कीजिए, अभी मंगाइए तो पी लीजिए। अंजलि तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्या हो गया? तो बदली भी सी लग रही है। अभी जेठा भाई मेरी आवाज निकालेंगे तो पता है मेरी आवाज ऐसी आएगी ना। जेठालाल, अरे यार क्या करते हो यार जेठालाल, तुम ऐसी मजाक, यार मेरी जान हलक में आ गई थी यार जेठालाल। अभी तक सांस नॉर्मल नहीं हुई मेरी। कमाल करते हो यार तुम। अरे क्या मेहता साहब, कितना डरते हैं आप अंजलि भाभी से? मैं अंजलि से डरता हूँ, सिर्फ इतना ही सत्य नहीं है जेठालाल। इस दुनिया में 99% पति अपनी पत्नी से डरते हैं। अरे भाई, तो वो 99% वालों के साथ आप क्या कर रहे हैं? 1% वाले जो है उनके साथ आके बैठ जाओ। उस 1% में आने का कोई फायदा नहीं है जेठालाल। क्यों? क्योंकि वो 1% जो ये बोल रहे हैं कि वो अपनी बीवियों से नहीं डरते, वो झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? खैर छोड़ो, ये बताओ कैसा लग रहा है इतने महीनों बाद पहला दिन ऑफिस में? यार क्या बताऊं जेठालाल, आज इतने दिनों बाद ऑफिस आके इतना सुकून मिला ना। है ना, मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है मेहता साहब। ये कोरोना काल के पहले सच में ऐसा लगता था कि ये क्या है, इतना काम काम काम, ठीक से आराम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कोरोना काल में इतना आराम मिल गया कि समझ में आ गया कि भाई जान है तो जहान है, नहीं काम है तो जहान है। बिल्कुल बिल्कुल, काम है तो जहान है। तुमने भी आज बहुत दिनों बाद अपनी दुकान देखी ना? अरे दुकान तो देखने ही नहीं मिली मेहता साहब, सीधा गोडाउन में आना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? वो इतने महीनों से दुकान बंद थी ना, तो चोरों ने दुकान में घुस के दुकान की पूरी वायरिंग को कुतर कुतर के तहस नहस कर दिया है। ओहो, क्या बात कर रहे हो? तो अब नहीं, वो अभी मतलब वो बागा और मगन ने थोड़ा जल्दी आके पूरा साफ सुफ करके वो वायरिंग का काम तो चालू करवा दिया है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम तो जाएगा ही। तो अभी जब तक वायरिंग का रिपेयरिंग नहीं हो जाता तब तक अभी गोडाउन में बैठ के धंधा करना पड़ेगा, और क्या। कोई बात नहीं, अभी काम की शुरुआत तो हो गई ना।
अरे शुरुआत मतलब मेहता साहब धमाकेदार शुरुआत हुई है। क्या बात कर रहे हो, कैसे? हाँ, आज सुबह सुबह 2 टीवी और 4 वॉशिंग मशीन की बोनी हो गई। वाह, बधाई हो जेठालाल, ये तो बहुत बढ़िया है। अरे इतना ही नहीं मेहता साहब, मैं आया ना गोडाउन में तो ये बाघा और मगन ने मेरा क्या स्वागत किया है। अच्छा, गाना वाना गा के, फिर वो फूलों का हार पहना के, वो कनपट्टी फोड़ के, अच्छा कन्फेटी। हाँ वही वो सब करके बहुत धमाकेदार स्वागत किया मेरा। क्या बात है जेठालाल, वाह बहुत बढ़िया, वेरी हैप्पी फॉर यू। हाँ, और फिर गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा और रजवाड़ी चाय भी पिलाई। अरे वाह 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 जेठालाल, क्या बात कर दी तुमने। अब मैं भी मसालेदार चाय के साथ बढ़िया समोसे मंगवाऊंगा। हमारे ऑफिस के यहाँ जो समोसे हैं ना, कमाल मिलते हैं, वो मंगा के खाऊंगा। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। हाँ। अरे गोविंद यार, तुम्हें चाय लाने के लिए बोला तो तुम इतनी फाइल्स ले आए भाई? सॉरी सर, बॉस ने फाइल भिजवाई है, सभी चेक करनी है। सारी फाइल्स? जी। अच्छा ठीक है, तो चाय क्यों भूल गए भाई, चाय तो लेके आओ। और हाँ गोविंद, साथ में 2 समोसे भी ले आना है। ठीक है सर, अभी लाता हूँ। वाह, चलो जेठा फोन रखता हूँ यार, बहुत सारा काम है, फाइल्स चेक करनी है कुछ। हाँ नहीं करो काम करो भाई, काम है तो जहान है? चलो मिलते हैं बाद में। हाँ मिलते। ओके। बबीता, वो रिसर्च का पेपर आ गया? सर, अजय। वो क्या है, इतने दिनों से घर पर ही था ना, तो मुंह पर बबीता का नाम चढ़ गया है। वो रिसर्च का पेपर आ गया? हाँ सर, सारे पेपर आ गए। ग्रेट न्यूज बबीता। ओके, सॉरी। नो प्रॉब्लम सर, कोई बात नहीं। हाँ बोलो बबीता। यार भाई, आपने मेरा नाम बबीता जी के नाम में सेव किया है? जेठालाल तुम? हाँ मैं। सॉरी जेठालाल, वो मैंने बिना देखे फोन रिसीव कर लिया। क्या इतने दिनों से घर पे था तो बबीता से ही बात होता था। अभी क्या किसी से भी बात करता हूँ ना तो बबीता का नाम आ जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब आज ऑफिस में भी आप सबको बबीता जी के नाम से बुला रहे हैं? हाँ। अरे ध्यान रखना यार भाई, कहीं अपने बॉस को भी बबीता जी के नाम से मत बुला लेना, वरना आपके बॉस को लगेगा आ तो सब वो घेलो से। मतलब आपका काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, पूरा ध्यान आपका घर पे ही है। जेठालाल डोंट वरी, मेरा 100% काम पर ही ध्यान है। अब तुम बताओ, तुमने फोन कैसे किया? नहीं कुछ खास नहीं, बस यही जानने के लिए कि आपका सब काम का सब प्रयोग ठीक से वापस चालू हो गया ना? हाँ चालू हो गया। थैंक यू फॉर कंसर्न, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बराबर है। अच्छा जेठालाल, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं बाद में। ओके बाय बाय। ओ बारी बरसी खटन गया, सीधे खट के ले आंदा प्यार। ओ भंगड़ा पाओ यारो, ओ मौज मनाओ यारो, आज खुल गया सोडी करा। ओ यारो, ओ पहले छोले भटूरे खाएंगे, लस्सी पियेंगे और पूरा दिन पार्टी करेंगे। पाजी एक मिनट, एक बारी नजर तो घुमा के देख लो। अरे वाह जी वाह, आज पहले ही दिन सोडी गराज में इतनी सारी गड्डियां। अब पाजी वही तो बोल रहा हूँ, इतनी गड्डियां हैं और आपको पूरा दिन पार्टी करनी है, लस्सी पीनी है, छोले भटूरे खाने हैं। ओए हैप्पी, मैंने पता है, लेकिन आज इतने महीनों बाद सोडी गराज खुला है तो जश्न तो बनता है ना। तो छोले भटूरे खाएंगे, लस्सी पियेंगे और पार्टी करेंगे। पाजी इतना खा के तो हमने सो जाना है। ओ खोतिया, ओए जैसे गड्डी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना, वैसे हाथ पैर को चलाने के लिए ओए पार्टी की जरूरत पड़ती है, खाने पीने की जरूरत पड़ती है। तो पाजी सही बात बोली है, जीत होगी आपकी। इतने दिनों बाद काम शुरू कर रहे हैं तो काम हमेशा खुशी से शुरू होना चाहिए। और खुशी कैसे मिलती है? और खा पी के। और आज सबको एडवांस बोनस भी मिलेगा। थैंक यू पाजी, मगर काम तो शुरू होने दो। ओए काम तो रब की मेहर से बहुत है, लेकिन मेरे सारे बंदे जो है ना, खुशी से काम करने चाहिए। ओ बजाओ ढोल, तो बनाओ माहौल। जेठा हेलो जेठा, सत श्री अकाल। ओ की हाल चाल? अरे तू दस,
की हाल है तोड़ा ओए सीता बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले अरे पीछानु आवाज कैसी आ रही है 1 मिनट जेठा भरा ओए रुक जाओ सबर करो मुंडियो बड़े काले हो तुसी यार अरे कुछ नहीं जेठा भरा ओ सोडी गैराज में पार्टी हो रही है जी अरे सोडी इतने महीनों बाद तो गैराज काम करने गया कि पार्टी शार्टी करने गया है? ओ नहीं नहीं जेठा भरा तुसी गलत समझ रहे हो पार्टी शार्टी नहीं सिर्फ पार्टी वो छोले भटूरे ते लस्सी मेरा मानना है कि काम की शुरुआत खुशी से होनी चाहिए वो जितने नहीं है कटकट उठे रहती है बरकत हाँ नहीं ये बात तो है भाई और वो खुशी तेरी आवाज में छलक रही है लगता है आज पहले ही दिन बहुत काम आया है। हाँ जी हाँ बस जी शुक्र है ऊपर वाले का वो गड्डियों की लाइन लगी है वाह 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 सोडी वधिया वधिया। अरे भाई तू अपने कस्टमर लोगों को इतनी अच्छी सर्विस देता है तो कस्टमर लोग भी लाइन तो लगाएंगे ही ना भाई। और तुसी दसो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है वधिया वधिया सोडी एकदम वधिया। आज सुबह सुबह बहुत अच्छी बोनी हो गई। चलो वधिया जी रब दी मेहर है सबका काम धंधा अच्छे से चल पड़ा। हाँ सबका काम धंधा बढ़िया चल रहा है। बस एक ये पोपटलाल को भी बेचारे को एक अच्छी नई नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। वो सिर्फ नौकरी नहीं जेठा भरा और नौकरी के साथ साथ अच्छी सी छोकरी भी मिल जानी चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल सही कर रहा है छोटे बिल्कुल सही कर रहा है। और दसो बस और कुछ नहीं चल हाँ तू काम कर मैं भी काम करता हूँ फिर मिलते हैं बाद में ठीक है। चंगा जी सत श्री अकाल रब रखा। ओके ओके। हे भगवान बेचारे पोपटलाल को भी नई नौकरी और छोकरी मिल जाए ऐसा करना। एक बार पोपटलाल से भी फोन करके बात कर लूं क्या? कर लेता हूँ। चलो आखिरी बार तूफान एक्सप्रेस चलते हैं और फुल एंड फाइनल हिसाब निपटा लेते हैं। जेठालाल का फोन। बोलो जेठालाल। और पोपटलाल कैसे हो? बस ठीक ही हूँ। और कुछ नहीं तूफान एक्सप्रेस जा रहा हूँ। अरे वाह फिर से शुरू हो गया? नहीं फुल एंड फाइनल हिसाब करना। ओह देखो पोपटलाल तुम बिल्कुल निराश मत हो ना। तुम एक बहुत ही होशियार और प्रतिभाशाली पत्रकार हो तो तुमको दूसरी नौकरी यूं मिल जाएगी। मुश्किल है ये कोरोना काल की वजह से सब कुछ इतना बिगड़ गया है कि नई नौकरी। नहीं पोपटलाल ऐसे रोते नहीं है दोस्त। अरे रो नहीं तो और क्या करूं? अरे देखो तुम ऐसे रोगे तो फिर ऐसा रोतलू के साथ कौन शादी करेगा? अरे हिम्मत रखो यार। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। हर रात के बाद सवेरा आता है तो यूं समझो कि तुम्हारे लिए अभी रात चल रही है और बहुत जल्दी सवेरा होने वाला है और सवेरा होते ही सब कुछ पहले से भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तुम्हें नई नौकरी नई नौकरी छोकरी सब मिल जाएगा। थैंक यू जेठालाल मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए मेरे बारे में सोचने के लिए। मेरे अच्छे बुरे वक्त में सारे गोकुलधाम वाले हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अरे वो तो साथ तो रहेंगे ही ना पोपटलाल। अरे हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है। तो अभी तुम बिल्कुल निराश मत होना बिल्कुल मायूस मत होना। अभी जाओ खुशी खुशी जाके आओ तूफान एक्सप्रेस। हाँ रात को मिलते हैं। ठीक है जेठालाल। ओ यारो आज कितने महीनों बाद अब्दुल के सोडा शॉप पे अपनी महफिल जमेगी। अरे हाँ यार सपने में भी नहीं सोचा था कि 7-8 महीने के बाद हमें अब्दुल की सोडा पीने मिलेगी। आज का दिन तो बहुत ऑस्पिशियस है। क्या है? ऑस्पिशियस शुभ शुभ। अच्छा क्यों शुभ कैसे? आज हमारा काम भी चालू हो गया और आज सोडा शॉप भी चालू हो गया। अरे भाई अय्यर सोडा शॉप तो पहले ही चालू था ना हम लोग आज आ पाए भाई। अरे भैया और अब्दुल कैसा है? एक मिनट मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बहुत दिनों बाद सोडा शॉप पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत। अरे अब्दुल तू स्वागत कर रहा था कि हमको डरा रहा था?
यार भाई मैं कहाँ डरा रहा था। क्या अय्यर भाई इतने से आवाज में डर गए आप? जेठालाल मेरे को क्या पता है, मैं देखा तुम भी डर गया था। मैं तो आपको देख के डर गया था। मैंने मस्त मस्त स्वागत किया अब्दुल। फटाक। मेरे इस सोडा के चाहने वाले महीनों बाद मेरी दुकान पर तशरीफ लाए हैं तो स्वागत तो बनता ही है। आप लोगों के आने से मेरी सोडा शॉप की रौनक बढ़ जाती है। प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। अरे प्लीज लेकिन इस अभूतपूर्व स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ओ यारो एक बात कहूँ, वो इस कोरोना काल में ना मेरे अब्दुल के हाथ की मसालेदार सोडा को बहुत मिस किया। अरे तूने क्या छोड़ी, हम सबने अब्दुल के सोडा को बहुत मिस किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जेठालाल सोडा ही नहीं, हम सब लोग आकर यहाँ पे जो बात करते थे, सारा टेंशन भूल जाते थे, उसको भी बहुत मिस किया। भैया बिल्कुल सही कहा भाई। हम लोग यहाँ पे बैठ के हंसी खुशी मजाक करते थे, मस्ती करते थे और सिर्फ यही नहीं करते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे भाई। तो ये तो टेंशन कम करने का और जीवन के अंदर प्रफुल्लता बढ़ाने का अड्डा है भाई। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये अड्डा कभी बंद नहीं होना चाहिए। नहीं होगा मेहता साहब, जब तक आप जैसे सोडा के कदरदान आते रहेंगे कैसे बंद होगा। ये देखिए आप लोगों ने नए गिलास मंगाए हैं और ये फ्रेश नींबू। ओहो फ्रेश नींबू। फ्रेश निंबू मध्ये एवढा काय आश्चर्य वाटला? वो तो हमेशा फ्रेश निंबू ही वापरता है ना। नहीं वो बराबर है जेठालाल, लेकिन उसने बताया ना कि फ्रेश नींबू, तो सुनने में अच्छा लगा। क्या भिड़े भाई फिर के ले रहे हो क्या? अरे नहीं अरे भिड़े मास्टर अब बस भी करो। और अब्दुल तुम जल्दी से सोडा बनाओ, मुझे ना सोडा पीने की एकदम तलब लगी है। अरे मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मैं अभी बनाता हूँ सोडा। शाबाश। अब्दुल तुझे जितना उमड़ का है ना हम सबको सोडा पिलाने का, उससे कहीं ज्यादा उमड़ का हम सबको है तेरी सोडा पीने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे दोस्तों मैं आप सबकी आंखों में एक सवाल देख रहा हूँ कि उमड़ का क्या होता है? उमड़ का मतलब उत्साह, उत्साह। हाँ। समझ में आ गया था। लेकिन अब्दुल थोड़ी देर रुक जा। क्यों जेठा भाई? पोपटलाल नहीं आया ना अभी तक, तो उसको आ जाना दो ना। हाँ पोपटलाल नहीं आया, कहाँ है वो? यार पप्पू कितने? मेरे को क्या मालूम। अरे वो घर पे ही होगा ना, थोड़ी नौकरी की चिंता कर रहा होगा। अरे नहीं भिड़े भाई, वो ऑफिस गए तूफान एक्सप्रेस। ओ यारो पप्पू तो कह रहा था कि तूफान एक्सप्रेस हमेशा के लिए बंद हो गया है, तो फिर वो क्यों गया उत्ते? नहीं वो सुबह मेरी बात हुई छोटी, वो कुछ अपना फुल एंड फाइनल हिसाब करने के लिए तूफान एक्सप्रेस जाने वाला था। फिर भी जेठा भरा इतनी रात हो गई है, वो फुल एंड फाइनल करने के लिए इतना टाइम थोड़ी लगता है। अरे भाई सोढ़ी थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं ना, पोपटलाल आ जाएगा फिर सब पता चल जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, जब तक पोपट भाई आते हैं तब तक एक एक सोडा हो जाए। नहीं अब्दुल, पोपटलाल को आ जाना दो। हाँ अब्दुल, अरे भाई जब तक ये पता नहीं चल जाता कि पोपटलाल का टेंशन दूर हुआ या नहीं हुआ या क्या है, तब तक सोडा पी नहीं पाएंगे। हाँ सही बात है। वैसे दोस्तों पोपटलाल के साथ बहुत बुरा हुआ नहीं, अचानक तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया और इतने साल पुरानी नौकरी भी चली गई। ये नौकरी का जाना, बिजनेस का बंद होना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सही बात है, जब काम धंधा बंद हो जाता है तो इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और नहीं तो क्या आती भाई, अपना पोपटलाल इन 50 किलो का, उसके सर पर पहले से ही शादी का पहाड़ जैसा टेंशन तो था ही, अभी नौकरी का हिमालय जितना टेंशन आ गया। ओए हाँ पीड़ू, अपना पप्पू बड़ी टेंशन में होगा। एक बार वो आ जाए ना तो उसका हालचाल पूछ लेंगे, और अगर उसकी दूसरी नौकरी लग गई हो और वो टेंशन फ्री हो गया हो, तो फिर हाथीपुरा एक नहीं वो 4-4 ग्लास मसाला सोडा पियेंगे। 4-4 नहीं सोडी, 5-5 ग्लास पियेंगे। वो जी 5-5 रखो। अरे अब कोई फोन करके पूछो तो सही कि पोपटलाल कहाँ पहुँचा है। मैं करता हूँ भाई। काश ऐसा हो कि पोपटलाल तूफान एक्सप्रेस से भागता हुआ है और बोले कि मेरे को नौकरी पर वापस रख लिया। क्या बोल रहे हैं यार भाई, तूफान एक्सप्रेस खुद बंद हो गया है तो वो पोपटलाल को वापस नौकरी पे कैसे रख सकता है? हाँ सॉरी। क्या ध्यान किधर है आपका? अरे जेठालाल, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू थिंक समथिंग पॉजिटिव। हाँ जेठा ये सही कह रहा है, इस वक्त हम सभी को पॉजिटिव सोचना चाहिए। काश के पोपटलाल खुशी से भागते हुए आ रहे ये कहे कि अरे पक्का उधर अरे किसको पकड़? क्या
मोबाइल गिर गया मेरा यहाँ पे। क्या क्या बोला तू? वो हम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जेठालाल? बच्चे पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे भाई तुम लोग, लेकिन इतना चिल्ला के क्यों खेल रहे थे? तुम इतनी जोर जोर से चिल्लाए बेटा कि हम लोगों को सोडा शॉप पे ये लगा कि अंदर कोई चोर आ गया है, इसलिए तुम दौड़ रहे हो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो हम सब लोग दौड़ के आए यहाँ पे। अरे क्या सॉरी? तुम लोगों के सॉरी की वजह से देखो बेचारे हाथी भाई की सांस फूल गई। सॉरी। जेठा भाई भागूंगा, फूलेगी ना। क्या बोले? बोल रहे हैं कि अगर इतने भारी शरीर के साथ भागूंगा तो सांस तो फूलेगी ना। सही है। अब बोल रहे हैं कि सही बात है। अच्छा हाँ। तो मतलब आपकी सांस फूल गई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओ जेठालाल, तुम जानते हो उनकी सांस फूली हुई है, फिर भी तुम्हें उनसे बातें करनी है। अरे मैं उनके लिए बच्चों को डांटने गया तो वो तो उल्टा बच्चों की साइड ले रहे। जेठालाल, तुम बच्चों को नहीं डांटोगे। मैं डांटूंगा। बच्चों, क्या 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 चल क्या रहा है तुम्हारा? हाँ? ऐसे चिल्ला चिल्ला के कोई खेलता है क्या? भिड़े मास्टर, बिना चिल्लाए बच्चे पकड़ा पकड़ी कैसे खेलेंगे? अरे लेकिन उनके चिल्लाने के चक्कर में सोडी का धक्का लगा और मेरा फोन नीचे गिर गया ना। अगर टूट जाता तो? पिड़ू लेकिन टूटा तो नहीं ना? अरे लेकिन टूटता तो। और तुम लोग शांति से नहीं खेल सकते? तुम ये बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। भिड़े अंकल, तुम लोग क्या करें? पूरा दिन सोसाइटी के बाहर नहीं निकल सकते, पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्लब हाउस में टेबल टेनिस और चेस खेलते हैं। और भिड़े अंकल, फिटनेस के लिए तो ऐसी सब गेम्स खेलनी चाहिए ना। सही बात है। और भिड़े अंकल, जब हम क्लब हाउस में थे तब आपने क्या कहा था कि टप्पू से ना तुम आलसी होते जा रहे हो, आलसी क्या पूरा दिन घर में बैठे रहते हो, क्लब हाउस में बैठे रहते हो, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, और कुछ ऐसी गेम्स खेलो जिससे कसरत हो, कसरत। Exactly. आप ही ने कहा था ना। ओ, इसका मतलब गलती पिड़ू की है। सोडी, मैंने कहा था उनको, लेकिन ये नहीं कहा था कि चिल्ला चिल्ला के खेलो। सॉरी। हाँ जाला, बोल ले सॉरी। गलती करो और सॉरी बोल दो। तुम लोगों की वजह से अगर मेरा मोबाइल टूट जाता तो मुझे कितना महंगा पड़ता। बस है भिड़ी मास्टर, बस कर भाई। अरे बच्चों ने सॉरी बोल दिया ना, खेलते खेलते अनजाने में हो जाता है, उसमें डांटना क्या? अरे प्यार से बोल दो कि आवाज थोड़ा कम करो, बात करता हूँ। नहीं चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों देखो बेटा, खेलो लेकिन ये इस तरह से चिल्लाओ मत भाई। तुम जानते हो ना तुम्हारे चिल्लाने से कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी, हम लोगों को आना पड़ा है। और भिड़े, गोकुल धाम है, यहाँ कोई ना कोई हंगामा होता रहता है भाई। आज ये बच्चों ने हंगामा किया, कल कोई और करेगा। है चले। एक मिनट, तो हम लोग अभी खेले कि नहीं? हाँ। नहीं, मेरा सवाल नहीं है, सोनू का सवाल है। खेलो बच्चों खेलो, और अभी तो हमें पता है कि तुम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो। हाँ चलो खेलो बेटा। कोई टेंशन नहीं। आओ यारो। अरे पर एक बात कहनी पड़ेगी, इन बच्चों की जो शरारतें हैं ना, ये सोसाइटी में एकदम माहौल मस्ती भरा कर देती है भाई। नहीं, वो तो है। 2 मिनट के लिए पोपटलाल का टेंशन भूल गए थे। अरे भिड़े मास्टर, तुम पोपटलाल को फोन कर रहे थे ना, अब तुम कर रहे हो या मैं करूं? नहीं, करता हूँ ना आती भाई। मैं पोपटलाल की तरह कंजूस थोड़ी ना हूँ। थैंक यू भिड़े। वेलकम। भाग्य तो मेरे साथ कबड्डी खेलकर मेरा एक पैर खींच ही रहा है। मुझे कंजूस कहकर तू दूसरा पैर भी खींच ले। अरे नहीं पोपटलाल, मैं तुम्हें कंजूस कह नहीं रहा था, वैसे ही मैंने दोस्ती में कहा भाई। हाँ पोपट भाई, इतने महीने के बाद ये लोग सोडा पीने के लिए आए। आपके नौकरी की टेंशन में किसी ने सोडा नहीं पिया है। हाँ भाई, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पोपटलाल आओ, बैठो 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 बैठो। पोपटलाल जल्दी से बताओ, तुम तूफान एक्सप्रेस गए थे तो क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या क्या? जो हिसाब करने गया था वो हिसाब तो हुआ, लेकिन पैसे नहीं मिले। अरे बाप रे। एवे की में? क्या बोले, कब देंगे? उन्हें पैसे मिलेंगे तब देंगे। अरे हाला क्या अर्थ है? ये तो वही बात हो गई
जो इंसान गिर रहा है उसको हाथ देने के बजाय धक्का दे दिया। ये तो गलत बात है। ओए पप्पू, वो ऐसे कैसे तेरी मेहनत के पैसे नहीं देंगे? तू चल मेरे नाल तेरे बॉस के पास। आज तूफान एक्सप्रेस और तेरे बॉस नू मैं ही ला दूंगा। अरे सोडी शांत हो जा भाई सोडी। अरे भाई तूफान एक्सप्रेस वैसे ही बंद हो गया, और जब बंद हो गया तो उनके पास पैसे कहां से होंगे अभी? और जब होंगे तब वो लोग दे देंगे। प्रैक्टिकल सोचना भाई। बैठ जा आराम से बैठ जा। तेरा गुस्सा जायज है पर बैठ जा। सोडी, पैसे तो देंगे वो लोग, लेकिन कोरोना काल का बहुत असर हुआ है। लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया है, मोबाइल और टीवी पर अखबार पढ़ लेते हैं। अरे मेरा बॉस खुद रो रहा था, तूफान एक्सप्रेस को बहुत लॉस हुआ है, इसीलिए तो बंद हो गया। तो पोपट भाई दूसरे अखबार में नौकरी पे लग जाइए ना। अरे दूसरे अखबारों के कई पत्रकारों का भी मेरे जैसा हाल है। आज 5 पत्रकारों के मुझे नौकरी के लिए फोन आए थे। तो पोपटलाल तुम न्यूज चैनल ज्वाइन कर लो। अरे वो अपना काम नहीं है अय्यर भाई, तो कैमरे के सामने बोलना उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मैं अखबार का आदमी हूँ। क्या होगा अब? कोरोना कोरोना कोरोना, और तूने सबकी बैंड बजा के रखी है और तू जेट टपरा के सपने में आया है। इतना था तो मेरे सपने में आके दिखा, और मैं तेनू छड्डूंगा नहीं। छोड़ी देख, तेरा गुस्सा जायज है, समझ सकते हैं हम, सबको गुस्सा है, लेकिन ऐसे आवाज देने से कोरोना का बुला लेते तो दुनिया अब तक बुला लेती और मार पीट के भगा देती। हाँ गुस्सा मत कर, बैठ जा कंट्रोल। फिर भी मैं कोरोना नु छड्डूंगा नहीं। हो। मैंने मेरे सपने में कोरोना को पीटा था, ऐसी बात नहीं है। पर हकीकत में चाचा जी को कोरोना काल में पगार कम मिलता था, फिर भी जैसे तैसे चला रहा था। लेकिन अब तो पगार ही बंद हो गया, नौकरी ही नहीं रही। बिना पैसों के सब कैसे चलेगा? मेरी तो पूरी दुनिया हिल गई है। ओ यारो, वो जैसे डीजल और पेट्रोल के बगैर गड्डी नहीं चलती, तो वैसे बिना पैसे की जिंदगी कैसे चलेगी? हाँ पर पोपटलाल, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, हम सब है ना। सब है। थैंक यू दोस्तों, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, और वैसे भी इन दिनों कई लोग बिना पैसों के जैसे तैसे गुजारा चला ही रहे। मैं भी लड़ना सीख लूंगा, सह लूंगा, लड़ लूंगा। ओए पप्पू, तू खर्चा पाने की बिल्कुल फिक्र मत करना। वाहिगुरु सच्चे पातशाह सब चंगा करेंगे। काश अच्छी बातों से हालात भी अच्छे हो जाते। चलो मैं चलता हूँ। अरे पोपटलाल, सोडा पीकर तो जाओ। नहीं हाथी भाई, तुमने खाना खाया पोपटलाल? नहीं, और सच कहूं तो भूख भी नहीं है। अगर बाद में भूख लगी तो घर पर जो होगा वो खा लूंगा। आप लोग सोडा पीजिए, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। पोपू, ओ यारो, ये पोपू के साथ बहुत गलत हुआ यार। मेरा हंसता खेलता यार कितना टेंशन में है। अरे सोडी, टेंशन तो स्वाभाविक है, जिसकी नौकरी गई उसे कितना टेंशन होगा। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसे जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए बस। अब्दुल यार सॉरी, आज सोडा नहीं पी पाएंगे। ओके। अब जब पोपू को नौकरी मिलेगी ना, फिर हम लोग रज के सोडा पियेंगे और तगड़ी सोडा पार्टी करेंगे। सही बात है। हाँ बराबर है सोडी भाई। चलो फिर चलते हैं। गुड नाइट अब्दुल। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तू छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे। अरे वागा, ऐसे सेठ के पास काम ही नहीं करना चाहिए। तेरा सेठ है ना, 1 नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ। दरअसल तुझे सेठ होना चाहिए और उसे तेरे नीचे काम करना चाहिए। बापूजी, अरे तुझमें बहुत हुनर है भाई। तुझे धंधा चालू करना है ना? है? हाँ तो तू अपना धंधा चालू कर। पैसों की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं तुझे दूंगा। बापूजी, अरे वो सेठ होगा अपने घर पे, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तू देखना, मैं उसे डांटूंगा। अरे डांटूंगा क्या, छड़ी से मारूंगा मैं उसे। अरे बापूजी, क्या है बापूजी ये अरे एक मिनट शांति रखना भाई, देख नहीं रहा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ सुन, हाँ तू चिंता मत करना। हाँ तू चिंता मत कर, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ ही है, ठीक है? और पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पैसे भी तेरे साथ है, ठीक है? चल रखता हूँ। जेठिया आ गया है। बोल क्या है?
बापूजी ये सब क्या है? क्या? अरे मेरे सामने आप बागा को कह रहे हैं कि उसको सेठ होना चाहिए और मुझे नौकर होना चाहिए। अरे मैं बहुत अच्छा सेठ हूँ, चाहिए तो आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। अभी कोरोना काल में 1 रुपया की आमदनी नहीं थी बापूजी, फिर भी हर महीने की पहली तारीख को मैं नट्टू काका को, बागा को और मगन को, तीनों को पूरा पगार दे रहा था। और आप कह रहे कि बागा को उकसा रहे मेरे सामने कि नौकरी छोड़ दे। क्या किया मैंने ऐसा आखिर? अरे भाई जेठिया, अरे अरे सुन, दूर से बात कीजिए। अरे 1 मिनट खड़ा रहे, सुन पहले। अरे भाई जेठिया, बचाओ में मेरी मौसी की बेटी मालती है ना? हाँ है ना। उसके बेटे का नाम क्या है? वाघजी। हाँ वाघजी, वो तो काइला की नाम है, लेकिन सब लोग उसे प्यार से क्या बुलाते हैं? नहीं मुझे नहीं पता। अरे वाघा, सब लोग उसे प्यार से वाघा बुलाते हैं। हाँ तो मैं वाघा से बात कर रहा था भाई। आप वाघा से बात कर रहे थे? मुझे लगा आप बाघा से बात कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं वाघा से बात कर रहा था। बचपन से उसे मैं कहता था कि भाई पढ़ाई कर, लेकिन नहीं, पढ़ाई की नहीं तो बड़ी नौकरी मिली नहीं। अभी बचाओ में वो जखरा सेठ की राशन की दुकान है ना, उसमें काम करता है, लेकिन 7 महीने से जखरा सेठ ने एक भी पैसा ही नहीं दिया, पकड़ दिया ही नहीं। तो वो पूछ रहा था कि क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं? मैंने बोला हाँ ठीक है छोड़ दे, लेकिन भाई फिर करेगा क्या? हाँ तो कह रहा था कि हाईवे पे एक टायर पंक्चर की छोटी सी दुकान खोलना चाहता है। तो मैंने बोला ठीक है, खोल बिंदास खोल, मैं तो हूँ ही। मैंने बापूजी क्या मैं तो हूँ ही। अरे वो हाईवे पे पंचर की दुकान मतलब वहाँ तो ट्रक और बस के बड़े बड़े टायर आते हैं, और वो टायर का पंचर रिपेयर करना मतलब बहुत मेहनत लगती है बापूजी, उसमें सड़िया डाल के बहुत मेहनत लगती है। अरे मेरी बात तो सुन भाई, मैं तो हूँ ही, मतलब अगर उसे पैसों की जरूरत है तो मैं तो हूँ ही। अच्छा ऐसे? हाँ पैसे मैं दे दूंगा। हाँ लेकिन तुझे पता है उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। ओहो, आजकल सब स्वाभिमानी हो गए हैं। और कौन स्वाभिमानी बन गया? अपना पोपटलाल। अपना पोपट? हाँ, वो तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया और उसकी नौकरी चली गई, वो तो आपको पता है ना। हाँ तो अभी हम लोग सोडा सब पे बैठे थे ना, तो वो तूफान एक्सप्रेस होके आया, वो कुछ फुल एंड फाइनल हिसाब करने गया था। तो हिसाब तो हो गया, लेकिन उन लोगों ने उसे पैसे नहीं दिए। बोला कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तब देंगे। तो हम सब बैठे थे, तो हमने उसको बोला कि भाई तुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो हम सब मदद करने को तैयार है, लेकिन उसने मना कर दिया बापूजी। बेचारे पोपट के साथ बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ बापूजी। एक तो बेचारे को पहले से ही शादी का टेंशन है, अभी नौकरी भी चली गई और हालात भी ऐसे हैं कि जल्दी कोई दूसरी नौकरी मिलना भी मुश्किल। ये कोरोना की वजह से सबके व्यापार धंधे पे बहुत असर हुआ है बापूजी। सब व्यापारी लोग अपना जो पुराना स्टाफ है वो भी कम कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी नई नौकरी मिलना तो भगवान करे ये समय जल्दी से बीत जाए और सबको नौकरी मिल जाए। सबको क्यों बापूजी? जिसको नौकरी नहीं चाहिए उनको क्यों? जेठिया, सबको मतलब जिनकी नौकरी छूट गई है, जिनको नौकरी की जरूरत है, उन सबको। अच्छा हाँ। तू जाके सो जा। और आप? मैं भी सोने ही जा। अच्छा ओके बापूजी, शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि। हे भगवान, जल्दी से पोपट को नौकरी दिलवा देना और उससे चिंता मुक्त कर देना, वरना उसका स्वभाव ऐसा है, जब तक काम नहीं मिलेगा चिंता करता रहेगा। बोल दोस्त बोल, तू तो कुछ बोल। ऐसे टेंशन के वक्त मेरे गोकुल धाम वाले और तुम, बस 2 ही सहारे हैं मेरे। क्या करूं मैं? कब नौकरी मिलेगी? अरे अब तो बचत के पैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या करूं?
भूख लग रही है लेकिन खाने का मन नहीं है। मुझे पता है पत्नी नहीं है, नौकरी नहीं है और अब तो नींद भी गई। और आधी रात हो गई लेकिन नींद नहीं आ रही, सर घूम रहा है। नहीं 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 पोपटलाल नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, सोना तो पड़ेगा। सोओगे नहीं तो सेहत पर असर होगी। जान है तो जहान है। जंग लड़नी है नौकरी पाने के लिए, जंग। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। दूध, मसाला दूध पीकर सोता हूं। देखिए अब मैं सोने जा रहा हूं, नींद टूटनी नहीं चाहिए। वैसे भी सुबह होने में बहुत कम वक्त बचा है। और प्लीज ऐसा चमत्कार करना कि कल की सुबह मेरे लिए खुशियों के पल लेकर आए। ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हेलो। गुड मॉर्निंग पोपटलाल जी। गुड मॉर्निंग। कौन? मैं मोना बोल रही हूँ। कौन मोना? मैंने आपको रिश्ते के सिलसिले में फोन किया है। नौकरी का टेंशन दूर नहीं हुआ है लेकिन शादी का टेंशन दूर हो गया, रिश्ता आया है। बोलिए बोलिए मोना जी, आपकी आवाज कितनी मीठी है। मुझे आपकी आवाज से पता चल गया कि आप दिल की बहुत अच्छी है और मुझे अपनी पत्नी में एक ही गुण चाहिए, बस वो दिल की अच्छी हो। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। पोपटलाल जी मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन अभी आपने कहा ना कि आपने रिश्ते के लिए फोन किया है। पोपटलाल जी मैं सात फेरे मैरिज ब्यूरो से बात कर रही हूँ। अच्छा सॉरी मोना जी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आपने कहा कि मैंने रिश्ते के लिए फोन किया तो मुझे लगा कि आप ही लड़की है, लेकिन आप लड़की नहीं है। मैं लड़की ही हूँ। नहीं मतलब आप वो रिश्ते की बात हो सके वो लड़की नहीं है। बताइए किस रिश्ते की बात कर रही थी आप? पोपटलाल जी हमने एक लड़की और उसके फैमिली को आपके बारे में बताया और आपका बायोडाटा भी फॉरवर्ड किया और अच्छी बात यह है कि उनको आप पसंद आ गए हो। सच? हाँ बिल्कुल। थैंक यू मोना जी। वेलकम। पोपटलाल जी उनकी तरफ से 70-80% हाँ ही है और वो आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं। हाँ आज ही मीटिंग कर लेते हैं। बताइए कब करनी है? हाँ मैं उनसे टाइम सेट करके आपको बताती हूँ। बस आप मुझे एक बार ये कंफर्म करा दीजिए कि आपकी प्रोफाइल में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए ना? जी कीजिए। आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं? हाँ। आपका खुद का घर है? यस, सेकंड फ्लोर विद बालकनी। आप पत्रकार हो? हाँ। और आप तूफान एक्सप्रेस में काम करते हो, राइट? हाँ। नहीं, दरअसल मोना जी तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया है, मेरी नौकरी चली गई है। क्या आपके पास नौकरी नहीं है? नहीं। ओह, वेरी सॉरी टू हियर पोपटलाल जी, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। नहीं पर बहुत जल्द मिल जाएगी। मगर पोपटलाल जी जब प्रोफाइल में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए ना। हम लड़की वालों को कहेंगे तो हमें 2 बात सुनाएंगे और हमारी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी 2-3 जगह पर बात हो चुकी है, मुझे बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, लेकिन अभी तो आपके पास नौकरी नहीं है ना। मैंने बोला ना भाई मिल जाएगी नौकरी। आप एक बार लड़की वालों से मेरी मीटिंग तो करवाइए। अब नौकरी नहीं है तो मीटिंग कैसे होगी? इससे पहले आप नौकरी कर रहे थे, इस वजह से आपके रिश्ते की बात आगे बढ़ी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन शादी के लिए जॉब सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। जो कमाता ना हो ऐसे लड़के के साथ कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहेंगे। अरे मैंने बोला ना भाई, कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी को दुखी नहीं होने दूंगा। चाहे फिर मेरे पास नौकरी हो या ना हो, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। आप मेरी बात समझिए। मैं तो समझती हूँ पोपटलाल जी, मगर लड़की वाले ये बात नहीं समझेंगे। और प्लीज कोई भी जॉब मिलते ही अपना प्रोफाइल अपडेट करवा लीजिएगा। थैंक यू सर। मेरी बात तो सुनिए। रख दिया फोन। अरे नौकरी नहीं तो क्या रिश्ता नहीं करवाओगे? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? जब नौकरी थी तो रिश्ता नहीं आ रहा था, अब रिश्ता आया तो नौकरी नहीं है। नहीं पोपटलाल, अगर शादी करनी है तो कैसे भी करके नौकरी ढूंढनी पड़ेगी।
कैसी परीक्षा ले रहे हो? जब नौकरी थी तो रिश्ता नहीं आ रहा था, अब रिश्ता आया तो नौकरी नहीं है। नहीं, पोपटलाल, अगर शादी करनी है तो कैसे भी करके नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। पोपटलाल, तुम मेरी छोड़ो, प्लीज सुनाओ। तुम्हारी नौकरी चली गई, लेकिन टैलेंट नहीं गया है। मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। क्या? मेरे पास पत्रकारिता का बहुत अनुभव है। अरे मैं इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड विनिंग पत्रकार हूँ। फायदा क्या? इतना बड़ा अवार्ड होने के बाद भी रिश्ता कहाँ हुआ? तुम भी जानते हो, कई अखबार बंद हो गए, कितने पत्रकारों ने अपनी नौकरी को खोया है, और तुमने भी कहां कोशिश नहीं की। मिली नौकरी नहीं ना? पोपटलाल, लोगों ने अखबार पढ़ना कम कर दिया है। मार्केट में मंदी चल रही है, मंदी। उसमें तुम्हें कहां से नौकरी मिलेगी? मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शहर में कितने अखबार हैं? मैं हर अखबार के ऑफिस जाऊंगा, धक्के खाऊंगा और कैसे भी करके अपने लिए एक नौकरी ढूंढ ही लूंगा। ठीक है, ढूंढते रहो नौकरी, और जब तक नौकरी नहीं मिलती ऐसे ही रिश्ते जाने देना। मैं भी जाता। बाय। अरे रुको रुको, अरे रुको, अरे बता के तो जाओ, मैं क्या करूं? पत्रकार के अलावा कोई और नौकरी कर लो। अरे क्या कह रहे हो? पत्रकार के अलावा मैं कोई और नौकरी कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकते? नहीं। अरे तो पूरी जिंदगी बिना शादी के बैठे रहना पड़ेगा। ये शादी करनी है तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। नो नौकरी, नो छोकरी। पोपटलाल, तुम्हारा शादी का सपना अधूरा रह जाएगा। अरे भाई, तुम मेरी चिंता कम करने के बजाय बढ़ा रहे हो। चिंता क्यों कर रहे हो? तुम अपनी सोच बदलो, चिंताएं दूर हो जाएगी। पोपटलाल, तुम्हें जो भी दूसरा काम या नौकरी मिले तुम कर लो। अरे कैसे करूं? पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ पत्रकार का काम किया है, ऐसे अचानक मैं दूसरी लाइन कैसे पकड़ लूं? पोपटलाल, तुम्हारी ये नकारात्मकता ही तुम्हारा नुकसान करेगी। बिना नौकरी के कोई तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा। एक एक करके सारे मैरिज ब्यूरो वाले अपने मैरिज ब्यूरो से तुम्हारा नाम निकाल देंगे। तुम्हारे पास संन्यास लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढना सिर्फ जरूरत नहीं, मजबूरी है। तो पत्रकार का काम मेरे दिल से जुड़ा है। हाँ, लेकिन कभी कभी दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। अरे पर दूसरा काम क्या करूं, कैसे करूं? क्यों नहीं कर सकते? इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। फिलहाल तुम्हें जो भी पहला काम या नौकरी मिले तुम उसे कर लो। लेकिन अरे लेकिन क्या? तुम साइड में पत्रकार की नौकरी ढूंढते रहना। जिस दिन तुम्हें वो नौकरी मिल जाए तुम ये नौकरी छोड़ देना। अरे सोच क्या रहे हो? जो समय के साथ परिवर्तन करता है वही सफल होता है। पोपटलाल, जरा प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हें शादी करनी है या जिंदगी भर कुंवारा रहना है? तुम्हारा फैसला ही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे सफल होना है, शादी भी करनी है। तुम जो कह रहे हो वो मुश्किल तो है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचो तो सही भी है। मुझे समय के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा। नौकरी करूंगा तब भी मेरी शादी होगी। करूंगा। अब मुझे जो भी पहला काम या नौकरी मिलेगी मैं करूंगा। एक भी दिन बेकार नहीं बैठूंगा। शाबाश। थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। अरे थैंक यू को छोड़ो, नौकरी के लिए सबसे जरूरी है बायोडेटा। वो है तुम्हारे पास? नहीं, वो तो नहीं है। इतने सालों में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। शादी के लिए मैंने कई बार बायोडाटा बनाया, लेकिन नौकरी के लिए बायोडाटा की जरूरत पड़ेगी ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तो सोच क्या रहे हो, बना लो। पर कैसे बनाऊं? मेहता साहब, हाँ, मेहता साहब के पास जाओ, वो तुम्हें परफेक्ट बायोडाटा बना दे। अरे थैंक यू। यस, अभी फटाफट तैयार होके मेहता साहब के घर जाता हूँ। आपका टिफिन। कितने उत्साह से टिफिन दे रही हो ना अंजलि, ऐसा लग रहा है जैसे 56 भोग हो अंदर। होगा तो करे ले ना भाई, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है अंजलि। वैसे थैंक गॉड तारक, आपकी जॉब टिकी हुई है। क्या मतलब है कहने का तुम्हारा कि मेरी जॉब टिकी हुई है? अरे जॉब तो होनी चाहिए ना भाई, और जिंदगी भर टिकी रहनी चाहिए।
अगर नौकरी की जिंदगी की कल्पना करो तुम, हाँ? हम मध्यम वर्गीय लोगों की जिंदगी बिना नौकरी के कैसी होगी? जैसे बिना नमक का खाना, जैसे बिना स्वाद का भोजन, जैसे बिना प्राण जीवन। अंजलि, नौकरी तो हमेशा रहनी चाहिए। अरे क्या सुबह सुबह तुम मुझे टेंशन दे रही हो अंजलि? अचानक ये बात कहाँ से याद आ गई तुम्हें? सॉरी तारक, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो क्या है ना, आपको याद है मेरा कजिन रोहन जो बैंक में नौकरी करता था? उसकी नौकरी चली गई और फिर पोपट भाई, उनका तो तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया। इस कोरोना ने तो क्या क्या नहीं किया अंजलि। असल में इस कोरोना का नाम है ना सिर्फ रोना होना चाहिए, सिर्फ रोना। क्या क्या नहीं छीन लिया इसने भाई। लोगों की नौकरी छीन ली, लोगों का सुख चैन छीन लिया, लोगों का स्वास्थ्य छीन लिया, उनके परिजन छीन लिए। रोना रोना रोना, जिंदगी में यही बचा है, रोना। और ये रोहन को और पोपटलाल को तो हम व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, वरना ऐसे कितने हजारों लोग होंगे जिनकी नौकरी चली गई होंगी और कितने परेशान होंगे वो लोग। सोचिए, हमें सिर्फ सुनकर इतना दुख हो रहा है, तो जिनकी नौकरी गई है उन पर क्या बीत रही होगी। सही कहा तुमने अंजलि। वैसे पोपटलाल को मोटिवेट करने के लिए कल मैंने कहा था कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अखबारों में क्या फर्क पड़ेगा, डिजिटल न्यूज आने से कोई अखबार थोड़ी बंद हो जाएंगे, लोग अखबार तो पढ़ेंगे ही, कागज की खुशबू अलग होती है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि लोगों ने अखबार मंगवाने कम कर दिए, पाठक कम हो गए, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया। सच तो यही है। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब, हर जगह बहुत मुश्किल वाला माहौल है। अरे पोपटलाल, आओ भाई आओ। अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। 100 साल की उम्र है आपकी। अरे अंजलि भाभी, 100 साल की उम्र लेकर क्या करूंगा जब नौकरी ही नहीं है? और नौकरी नहीं है इसलिए सुबह सुबह छोकरी भी चली गई। मतलब आज सुबह मैरिज ब्यूरो से शादी के लिए रिश्ता आया था, और जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास नौकरी नहीं है, उन्होंने फोन पर ही रिश्ता कैंसिल कर दिया। सो सॉरी पोपट भाई, काश ये तूफान एक्सप्रेस बंद ही नहीं होता। अंजलि भाभी, ये काश ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। खैर मेहता साहब, इन दिनों अखबार में लिखने वाले कई पत्रकारों ने अपनी नौकरी खोई है। हाँ भाई, है तो बहुत दुखद, लेकिन हकीकत यही है। अब पत्रकारिता में दूसरी नौकरी एकदम से मिलना तो मुश्किल है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। मैं किसी भी तरह की नई नौकरी, नया काम करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे खाली नहीं बैठना है। तुम और क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकता हूँ। अबे तुम्हारा अनुभव तो सिर्फ पत्रकारिता का है, तो अब और क्या कर सकते हो? मसलन सब कुछ। घर में सब करता ही हूँ ना, कपड़े धोता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, आटा गूंथता हूँ। ये सब कहाँ आता था मुझे? सीख लिया ना मैंने। उसी तरह से जो भी नया काम मिलेगा उसे भी मैं सीख लूंगा। ये बात बड़ी अच्छी लगी पोपटलाल तुम्हारी मुझे। क्या बात, परेशानी है, नौकरी चली गई, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच तुमने नहीं छोड़ी। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ये पॉजिटिव सोच ही है। थैंक यू। मेहता साहब, पॉजिटिव सोच तो मुझ में कूट कूट के भरी, लेकिन अच्छी नौकरी पाने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ एक और चीज बहुत जरूरी, और वो है अच्छा बायोडेटा। हाँ, एक अच्छा बायोडेटा बहुत जरूरी है। तो आप मुझे एक अच्छा और इंप्रेसिव बायोडेटा बनाने में मदद कीजिए। आज प्लीज जरा ऑफिस लेट जाइए। हाँ क्यों नहीं पोपटलाल भाई, ये काम ही इतना जरूरी है। आओ चलो बनाते हैं। आओ बैठो। कभी सोचा नहीं था कि मेरा तूफान एक्सप्रेस बंद हो जाएगा और मैं पत्रकार ही नहीं रहूंगा, और दूसरी नौकरी के लिए मुझे बायोडेटा बनाना पड़ेगा। अबे पोपटलाल, जिंदगी में जो ना सीखा होता है ना, वो दो शय हमें सिखा देती हैं, भाग्य और भाग्यवान। क्यों अंजलि? अभी व्यंग नहीं, बायोडेटा बनाइए। अभी सच बोल रहा हूँ, व्यंग क्या? सच। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी बिल्कुल सही कह रही है। फटाफट मुझे अच्छा सा बायोडेटा बना दीजिए ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। बना दो। नौकरी मिलते ही मेरी शादी हो जाएगी, फिर आप दोनों की तरह मैं भी नोक झोंक कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल। मेरा पूरा सुनहरा भविष्य इस बायोडेटा पर टिका हुआ है। जल्दी कीजिए। हाँ पोपटलाल, हाँ बना रहा हूँ भाई। हाँ मैं नाम लिख देता हूँ सबसे पहले। नेम, डेट ऑफ बर्थ बोलो। एक मिनट। ये लीजिए। ये क्या है? इसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स लिख दी। जन्म की तारीख, जन्म स्थल, जन्म समय, नक्षत्र। अरे भाई पोपटलाल, नौकरी के बायोडेटा में जन्म नक्षत्र और जन्म स्थल इनकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, बाकी सब भी लिखा है। पढ़ाई, काम का अनुभव, कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, सब इसमें लिखा हुआ है। हाँ नहीं है, वो भी है, वो भी लिखा हुआ है। चलो ठीक है। हॉबीज में क्या लिखूं? लड़कियां देखना। मतलब शादी के लिए लड़कियां देखना। पोपट भाई, ऐसा आप जॉब बायोडेटा में नहीं लिख सकते। तो फिर इससे अच्छा तो मैं हॉबी लिखूं ही नहीं। मतलब के हॉबी लिखना जरूरी नहीं है। अरे वाह,
लेकिन मेरी पर्सनालिटी के बारे में आप बढ़िया लिखिए। तड़कती फड़कती, तेज तर्रार, स्ट्रॉन्ग, दुनिया हिला देने वाली। ये लिखो। क्या अरे ऐसे बगावती तेवर दिखाओगे बायोडेटा में तो नौकरी कौन देगा पोपटलाल? अच्छा तो लिखिए, पत्रकारिता में मुझे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, उसका लिस्ट भी मैंने यहाँ लिखा है, आप देखिए। उसके अलावा मुझे पत्रकारिता में कई सालों का अनुभव है, किसी भी तरह का काम हैंडल कर सकता हूँ। अकाउंट्स, फाइनेंस, सुपरविजन, मार्केटिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट लाइसेंस। यहाँ तक कि मैं किसी भी सेठ की जगह लेकर उनका कारोबार इंडिपेंडेंटली चला सकता हूँ। वाह 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 पोपट, वाह। पोपटलाल तुम्हें जॉब के लिए सेलेक्ट होना है, रिजेक्ट होना है? अरे सिलेक्ट भाई। अरे तो सिलेक्ट होना है तो ये लिखवाओगे तुम कि मैं सेठ की जगह ले लूंगा, उनका कारोबार हैंडल करूंगा? कौन नौकरी देगा तुम्हें इन तेवरों के साथ? कोई सेठ को तुम ये कहोगे भाई आपकी जगह मैं आपका कारोबार हैंडल करूंगा, उसका ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा? अरे ऐसा नहीं लिखा जाता है भाई नौकरी के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, इस लिस्ट में आपको जो जो जरूरी लगता है ना वो आप लिख लीजिए, बस नौकरी मिलनी चाहिए। योर बायोडेटा इज रेडी, हो गया रेडी। थैंक यू मेहता साहब। लेकिन इस रेडी कहाँ हुआ है भाई? मेन चीज तो रह गई। क्या बाकी रह गया भाई? अरे भाई शादी। आप लगे हाथों शादी का बायोडेटा भी बना दीजिए, मैं दोनों बायोडेटा सबको एक साथ दूंगा। अच्छा, 2 in 1 बायोडेटा। हाँ, नौकरी ढूंढने में हो सकता है छोकरी भी मिल जाए। बनाइए बनाइए। क्या बनाइए पोपटलाल, किस दुनिया में रहते हो तुम? इससे बड़ी बेवकूफी हो नहीं सकती कि आप नौकरी का और शादी का बायोडेटा सेम बनाए। और पहली बात, अगर तुम शादी का बायोडेटा बना भी देते हो तो तुम्हारे पास नौकरी है ही नहीं, छोकरी कौन देगा तुम्हें? हाँ तारक बिल्कुल सही कह रहे, जॉब मिल जाएगी तो शादी का बायोडेटा भी बना देंगे। बिल्कुल ठीक है, मेजॉरिटी विंस। नहीं मेजॉरिटी नहीं, मैच्योरिटी विंस। ठीक है मेहता साहब, आप मेरा ये बायोडेटा मुझे पेन ड्राइव में डाल के दे दीजिए। हाँ ठीक है, लाओ पेन ड्राइव। अरे मेहता साहब, आपके पास बहुत सारी पेन ड्राइव होगी तो उसमें से एक दे दीजिए, मैं प्रिंट आउट निकलवा कर आपको पेन ड्राइव वापस दे दूंगा। देखिए ना अंजलि भाभी, ये तो वही बात हो गई, किसी बगैर दांत वाले को खाना भी खिलाओ और खाना खाने के लिए बत्तीसी भी बना के दो। तारक दीजिए ना, पेन ड्राइव होगी ना बैग में। अरे हाँ, अरे मेरे पास तो बहुत है ना, दे देता हूँ भाई। पेन ड्राइव भी देनी पड़ेगी। कहाँ है? हेलो अब्दुल, क्या कर रहा है? सुन ना, जरा एक अर्जेंट काम था, मेहता साहब के घर पे आ जाएगा? थैंक यू भाई। ये लो भाई, तुम्हारी पेन ड्राइव में तुम्हारा बायोडेटा, मतलब मेरी पेन ड्राइव में आपका बायोडेटा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, आओ अब्दुल आओ। बोलिए पोपट भाई। अरे अब्दुल, इस पेन ड्राइव में मेरी नौकरी का बायोडेटा है, वो नाके पर जेरोक्स वाला है ना, उसके पास जाकर एक 40 कॉपी लेकर आएगा प्लीज। थैंक यू, आता हूँ। हाँ। वाह, जब तक अब्दुल भाई आते हैं मैं गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। हाँ। नहीं रहने दीजिए अंजलि भाभी, वो सुबह रिश्ता गया है ना, तब से कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं है। अरे क्या मूड नहीं है पोपटलाल, बढ़िया मसालेदार चाय पियो, दिमाग के तंतु खुल जाएंगे, मजा आ जाएगा। रहने दीजिए भाई। अरे क्या नहीं पियो ना यार। अच्छा लाइए। ठीक है। हाँ अंजलि, हाँ। एक कप मेरे लिए भी। हाँ अरे ऑफ कोर्स, अभी लाई। क्या बात है अंजलि, थैंक यू। अरे थैंक यू पोपटलाल, यार तुम्हारी वजह से मुझे भी मसालेदार चाय पीने को मिल रही है आज। अरे मेहता साहब, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अरे मैंने क्या किया है भाई? आप मेरे लिए आज ऑफिस लेट जा रहे हैं, आपने मुझे इतना अच्छा बायोडेटा बना कर दिया, मुझे अपनी पेन ड्राइव दी, और तो और ऐसे मुश्किल वक्त में आप मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। इतना तो कर ही सकता हूँ ना पोपटलाल तुम्हारे लिए। थैंक यू मेहता साहब। अच्छा मेहता साहब, जब तक चाय बन रही है तब तक आप मेरा बायोडेटा मुझे ईमेल कर दीजिए, किसी ने मांगा तो मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारा ईमेल आईडी लिखा हुआ ना इस कागज में, इस पे कर देता हूँ। सेंट हो गया। अरे वाह। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। मसालेदार चाय की खुशबू, वाह। थैंक यू अंजलि भाभी। अंजलि ये क्या है, तो फीकी, इसमें शक्कर है ही नहीं। हाँ शक्कर नहीं है, शक्कर से वजन बढ़ता है ना। अरे नहीं, आपकी चाय में शक्कर है, आप पीजिए। अच्छा। ठीक है भाई, वो गर्म पानी जैसे काढ़े से तो यही ठीक है। पोपट भाई,
ये लीजिए आपकी 40 कॉपी। थैंक यू अब्दुल। और ये पेन ड्राइव। अरे वाह मेहता साहब, ये लीजिए आपकी पेन ड्राइव, मैंने आपको वापस दे दी। हाँ अरे भाई थैंक यू, तुमने लौटा दी पेन ड्राइव। और भैया आपके बच्चे छुट्टे पैसे। अरे अब्दुल, इसे तो अपने पास ही रख, मतलब मेरे हिसाब में जमा कर देना, उसे काट देना। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। मेहता साहब चलता हूँ। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू अब्दुल भाई। अरे अब्दुल सुन, तू है ना एक कॉपी अपने पास रख। अगर तेरी दुकान पे कोई ऐसा ग्राहक आए और तुझे लगे कि वो मुझे नौकरी दे सकते हैं तो उसे ये कॉपी दे देना। ठीक है, मैं पक्का बताऊंगा आपको। ओके बाय। थैंक यू अब्दुल। चलिए मेहता साहब, अभी मैं भी चलता हूँ। चलिए भगवान करे काम हो जाए। बढ़िया। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। अरे थैंक यू मेहता साहब, एक कॉपी ये लीजिए, आप रखिए। आपके ऑफिस में अगर कोई ओपनिंग हो मेरे लायक तो जरा आप देखिएगा। आपको जहाँ कहीं भी ठीक लगे मेरा बायोडेटा आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। नहीं बिल्कुल करूंगा, बहुत सारे लोगों को दूंगा। थैंक यू। और ईश्वर से यही प्रार्थना है पोपटलाल कि तुम्हें जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। और छोकरी भी, मतलब पत्नी भी। अरे थैंक यू अंजलि भाभी। अच्छा हाँ, एक कॉपी आप भी रखिए। मैं आपकी पहचान में आपकी सहेली, जहाँ कहीं भी आपको ठीक लगे आप मेरा बायोडेटा दीजिएगा, देखिएगा अगर कोई नौकरी हो तो। हाँ पक्का। और छोकरी भी। जरूर, आज से हम आपके लिए नौकरी ढूंढो मिशन शुरू करते हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है, नौकरी ढूंढो मिशन। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे बाकी गोकुलधाम वालों से भी मिलना है। चलिए बाय बाय बाय। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। अरे थैंक यू। चलो बाय। चले बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे ये टप्पू भी ना। मुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया फिर भी छोटे बच्चे की तरह छुप के मुझे डराता है। नहीं मैं आपको डरा नहीं रहा था बापूजी। मैं तो ये बॉल सोफे के पीछे चला गया था, वो लेने के लिए झुका था। तो आज दुकान नहीं जाना है? सुबह सुबह बॉल से खेल रहा है? नहीं मैं खेल नहीं रहा था बापूजी। तो तुझे कैसे पता कि बॉल सोफे के पीछे गया है? बॉल मेरी लात से ही सोफे के पीछे गया तो मुझे तो पता ही होगा ना। हाँ मतलब तू खेल रहा था, झूठ क्यों बोल रहा है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बापूजी, मैं नहीं खेल रहा था। तो बॉल को लात क्यों मारी? एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये बॉल है ना, ये बॉल इधर पड़ा था और मैं बेडरूम से आया तो इधर ऐसे मेरी लात लगी तो बॉल ऐसे उधर दीवार में लग के सोफे के पीछे चला गया और मैं बॉल उठाने के लिए यहाँ आया और बॉल उठा के जैसे ही खड़ा हुआ तब तक आप यहाँ आ गए थे, तो ऐसा हो गया। अच्छा ये लीजिए बापूजी, टप्पू को दे देना। हाँ मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ओके। अच्छा सुन जेठा, वो मेहता, हाथी, अय्यर सबको जरा बोलना कि उनकी अगर किसी अकबर के ऑफिस में पहचान हो ना तो अपने पोपटलाल की नौकरी के लिए जरा बात। नहीं जरूर जरूर बोलो बापू, जरूर। चलो मैं चलो। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ जय जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे पोपटलाल। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है पोपटलाल, बहुत खुश नजर आ रहे हो। दूसरी नौकरी मिल गई? नहीं, दूसरी नौकरी नहीं मिली है, फिर भी मैं इतना खुश क्यों, यही सवाल तुम्हारे मन में चल रहा है ना। मैं बताता हूं। मैंने तय किया है कि अब से सारे टेंशन को भूलकर सकारात्मकता के साथ हंसकर जिंदगी जीनी है। और मुझे जो भी नौकरी मिलेगी, चाहे वो पत्रकारिता की हो या कोई और, मैं करने के लिए तैयार हूं। कोई भी नौकरी? तो क्या है ना, मेरे पास नौकरी नहीं है, इसलिए आज सुबह सुबह मेरे भाग्य में रिश्ता आते आते हाथ से फिसल कर चला गया। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे एक दिन भी बिना काम के घर पे नहीं बैठना है। मुझे जो भी काम या नौकरी मिले वो मैं करने के लिए तैयार हूँ और उसे पाने के लिए मैं जी जान से कोशिश करूंगा। वाह वाह वाह, ऐसा ही जोश होना चाहिए है? अच्छी बात है, अच्छी सोच है। थैंक यू चाचा जी। जेठालाल, ये लो। ये क्या है? सीवी। सीवी नहीं, सीवी, बायोडेटा। वो नौकरी पाने के लिए देते हैं ना, जिसमें अपना नाम, पता, पढ़ाई, काम का अनुभव सब लिखा होता है, वो है। समझ गया। हाँ। किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी मेरे लायक कोई भी काम हो तो चलेगा।